नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। रावण के भाई कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो 6 महीना सोता था और 6 महीना जागता था। ऐसा ब्रह्मा जी के वरदान और अभिशाप की वजह से हुआ था। लेकिन यदि ये कहें कि इस कलयुग में भी कुंभकर्णी नींद सोने वाले लोग हैं और साल में यानी कि 364-65 दिन में से 300 दिन सोते हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। राजस्थान के नागौर जिले के भादबा गांव के पुरखाराम जो है साल में 300 दिन सोते हैं। और जान करके आपको ताज्जुब होगा कि ये सोते सोते ही नहाते हैं, खाते हैं और शौच को जाते हैं और फिर जो है सो जाते हैं। ये जब उठते हैं तो दुकान इनकी अपनी है, परचून की दुकान है, उसमें अखबार का बंडल आता है, उससे पता चलता है कि मैं कितने दिन सोया, या घर वाले बताते हैं कि कितने दिन सो करके उठे हो। सबसे पहले सुनिए इन पे एक रिपोर्ट। राजस्थान के नागौर जिले में परबतसर तहसील के भादवा गांव में इन रहते हैं पुरखाराम। इनकी उम्र है 42 साल और रानाबाई किराना स्टोर के नाम से दुकान है। पुरखाराम 2015 से ही एक ऐसी बीमारी के चपेट में आ गए कि 18 घंटे तक सोते रहते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 25 दिनों तक सोते रहते हैं। इनके परचून की दुकान है, वहाँ पे पेपर के बंडल आते हैं। वो उठ करके जब ये बंडल देखते हैं तो पता चला कि इस बार वो 20 दिन सोए थे कि 25 दिन सोए थे। जब मीडिया की टीम उनके घर पहुंची तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि पुरखाराम जगे कैसे। कुंभकर्ण की तरह ही इनको जगाना बड़ा मुश्किल काम था। इनकी पत्नी लक्ष्मी देवी से जब रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने बहुत कोशिश की, तब वो 5 मिनट के लिए जागे, उठकर कुर्सी पर बैठे, लेकिन फिर बैठे बैठे सोने लगे, खड़े खड़े हो सोने लगे। फिर उनको पलंग पे लिटा दिया गया। इस बीमारी की शुरुआत 23 साल पहले हुई थी। शुरुआती दौर में 5 से 7 दिनों के लिए सोते थे और लेकिन उठाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। इससे परेशान घर वाले डॉक्टर के पास ले गए, इलाज भी कराया, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और धीरे धीरे समय बढ़ता गया। पहले जहां 4 से 5 दिन महीने में सोते थे, अब 1 महीने में 25 दिनों तक सोते रहते हैं। टीम ने जब एक्सपर्ट से बात की तो पता चला कि पुरखाराम को एक्सिस हाइड्रोसोम्निया नामक बीमारी है और इस बीमारी में व्यक्ति को नींद बहुत आती है। पुरखाराम से जब आगे कुरेदा गया कि फिर वो कैसे जीते हैं, क्या उन्हें खींच नहीं होती है, तो कह रहे हैं कि भगवान ने जब बीमारी दी है तो भोगना तो पड़ेगा ही। और जब लंबी नींद की बीमारी के बारे में मालूम पड़ जाता है तो फिर जो है उनका सिर चकराने लगता है। इससे अंदाज़ा लग जाता है कि अब उन्हें नींद की तलब लगने वाली है। पुरखाराम के सोने के बाद उठाना तो मुश्किल है ही, सबसे बड़ी समस्या ये है कि भूख लगे तब क्या। तब उन्हें भूख लगती है तो छटपटाहट होने लगती है, बाथरूम जाना होता है तो बेचैन होने लगते हैं। फिर परिजन जो है बाथरूम ले जाते हैं, टॉयलेट सीट पे बिठाते हैं, नींद में ही उनको खिलाया जाता है, तब जा कर के उनको मिलती है राहत। जैसा कि आपने सुना, जब मीडिया की टीम वहाँ पहुँची तो बहुत मुश्किल से इनकी पत्नी ने 2 मिनट के लिए जगाया। फिर इनसे बात हुई तो आपने जैसा कि सुना, फिर वो बाइट भी देख लीजिए कि ये खुद ही क्या कह रहे हैं। बाहर आवे जरा बाहर दुकान खोलो जरा, वहाँ पे गिनती हो जाए भाई 17 दिन सोयो, 18 दिन सोयो, महीने सोयो, 12 का दारू जान पड़े। करें दुकान पर महीनों है जो यार, करें 5 दिन ही खुले, करें 15 दिन ही नहीं जा, करें 20 दिन ही जा, करें महीनों है जा। अब की बार मई और जून के महीने तो पूरी मई 18 घंटा नींद और 6 घंटा है जो कि पूरी नींद को खुले खेल के मायने। दरअसल इनको एक बीमारी है, उस बीमारी की वजह से ही ऐसा हो रहा। पहले ये इतना महीने में 25 दिन नहीं सोते थे, कम वो पीरियड था, लेकिन धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ती गई तो इनकी नींद भी ज़्यादा होती गई। कौन सी बीमारी है और कैसे वो ठीक हो सकती है, सुनिए डॉक्टर से। केस है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, मतलब बहुत ही बिलियंस केसेस में एक केस ऐसा मिलता है। मेनली इसका कोज साइकोलॉजिकल है। बाकी यदि कोई पुराना ट्यूमर या ब्रेन इंजरी या हेड इंजरी रही हो, उसमें भी केसेस में हो सकता है। और सेकंड केसेस इसमें कोई ड्रग एड्यूस या अल्कोहल या कोई अदर ड्रग लेता है, मेडिसिन लेता है, उसमें भी केसेस हो सकते हैं। तो मेनली जो केसेस आज तक देखे गए हैं जो बुक्स में या आर्टिकल्स में है, वो साइकोलॉजिकल केसेस हैं।
ये ट्रीटमेंट संभव है। पहले तो इसका रूल आउट किया जाए कि ये केस क्यों है, उसका डायग्नोसिस बना के, और जो भी केसेस हैं हाइपरसोमनिया के दे आर ट्रीटेबल और इनको ट्रीट किया जा सकता है। ओके सर, थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, अब सवाल ये है कि इनके घर वाले कह रहे हैं कि इनका बहुत इलाज कराया गया, इलाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इनकी नींद जो है बढ़ती चली गई। ऐसे में परिवार को पालना पोसना, दुकान चलाना, जो दुकान पे आते हैं वो भी कहते हैं कि दुकान का इनका कोई भरोसा नहीं रहता, कब खुलेगी कब बंद होगी, कुछ किसी को कोई जानकारी नहीं, यही दुकान भी खोलते हैं। तो इस तरीके से इनकी दिनचर्या काफ़ी अनियमित हो गई है। लेकिन अब घर वाले करें भी तो क्या करें, इलाज ही एक रास्ता है, इलाज मिल जाए तो ये इलाज कराएं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।